नाजरीन आदाब। बुनकरों का यूट्यूब चैनल आपकी बात मऊ से मैं अरशद जमाल। आज हम एक ऐसे परिवार में मौजूद हैं जिनके वहाँ पावरलूम ही चलता है और पावरलूम चलाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। यानी एक साधारण बुनकर परिवार है। एक साधारण बुनकर परिवार की बेटी नगमा है। नगमा ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो आइए हम उनसे नगमा से बात करते हैं और जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि क्या कहाँ कहाँ किन किन स्कूलों से उनकी जो बेसिक एजुकेशन उन्होंने क्या हासिल की, आगे का उनका क्या प्रोग्राम है। तो नगमा, आपकी बात में आपका बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका पूरा? नगमा अफरीन। कहाँ से पढ़ाई करी? हाई स्कूल डीएवी बालिका उससे इंटर। उससे पहले आलिया गर्ल्स इंटर कॉलेज। अच्छा, वहीं से दर्जा 1 से? हाँ हाँ। किस क्लास तक? 8th तक। 8th तक। फिर उसके बाद डीएवी बालिका इंटर कॉलेज से हाई स्कूल। हाँ। और डीएवी इंटर कॉलेज से इंटर। अच्छा, उसके बाद टेस्ट कहीं से कोचिंग किया? कोचिंग पहले तो यहीं मऊ में ही तैयारी करते थे। अच्छा, वेरी गुड। फिर कानपुर से। कानपुर में कितने दिनों कोचिंग किया? कानपुर में 4 साल। 4 साल। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था? फोर्थ अटेम्प्ट था। कुल कितने मार्क्स आए आपके? 630। अच्छा, तो रैंक कितनी है? ऑल इंडिया रैंक 8454। 8454। कैटेगरी रैंक 33। अच्छा, कैटेगरी रैंक। हाँ। तो अब आगे क्या फ्यूचर प्लान है? आपका नाम कल जब रिज़ल्ट आया है तो उसमें सुनने को मिला होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो कैसा फील हुआ? कैसा फील हुआ? नहीं, बताओ जो बात करनी है खुल के बोलो एकदम। रोना आ गया? बोलो, घबराओ मत। कैसा फील हुआ? बहुत खुशी हुई? खुशी तो नहीं थी। खुशी तो होना ही था। तो उस वक्त भी रोना आया था कि अभी रोना आ रहा है? उस वक्त भी आया था। तो अभी इस जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, तुम तो बिल्कुल छोटी सी लग रही हो। लग रहा है कि अभी 8th क्लास की स्टूडेंट हो और इतना बड़ा एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो आगे कुछ दिमाग में खाका है कि आगे क्या करना है? तेज बोलो। अभी तो कुछ सोचा नहीं है। क्या नहीं, कुछ तो प्लान क्या होगा ना दिमाग में। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के बाद और मास्टर की डिग्री भी लेनी है। पीजी तो करना ही है। अच्छा, इतना प्लान है दिमाग में? हाँ। ये बताओ ना कि ये प्लान है। अच्छा, घर में मैं देख रहा हूँ कि पावरलूम चल रहा है और बुनाई का काम ही होता है, तो आपको भी ये ढंग है? बचपन से तो घर में उसी का काम में रही हैं, पावरलूम चलाने का हुनर है? हाँ। चला लेती हैं? तो कब पढ़ती हैं और कब पावरलूम चलाती हैं? तो तैयारी तो कानपुर रह के किए हैं, तो ये सब करना ही नहीं था। तो जब तक मऊ में रहती हैं तब तक ये सब सीखा है? हाँ। अब्बू का आप पे क्या नाम है? जावेद अनवर। अच्छा, आप हैं अब्बू आपके? जावेद साहब, आप बताइए कि आपकी बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझको तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो जैसे इतनी और जी हाँ, हम चाह रहे हैं कि बेटी और आगे बढ़े। अच्छा, तो आप कितने बच्चे हैं कुल? मेरे 6 बच्चे हैं। कितने बेटा कितने बेटी? 5 बेटा 1 बेटी है। बस यही एक बेटी बस है? यही 1 बेटी है। तो ये किस नंबर पे है? ये पहले नंबर पे तो है। इसको आपने इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाया? अब ये पढ़ना चाह रही थी और ये कह रही थी कि हमको कुछ बनना है। तो मैंने कहा चलिए, तो जब आपको इतना बड़ा अब ये एग्ज़ाम पास कर लीजिए, इतना बड़ा उम्मीद तो पहले से नहीं थी, मगर ये है कि जब 1-2 साल तैयारी की तो मुझको लगा कि नहीं, कुछ न कुछ तो कर ही लेगी। अच्छा। तो मैंने कहा चलिए। तो आपका ताल्लुक़ बहुत कोई खुशहाल परिवार से तो है नहीं, आप एक साधारण परिवार से आपका ताल्लुक़ है। तो बच्ची को पढ़ाने में यहाँ तक किस तरह की दुश्वारी आपके सामने आई? दुश्वारी तो बहुत तरीके की आई, मगर हमारे आमिर भाई का सहयोग मिला कि यहाँ तक पहुँची। लेकिन पैसे का जो खर्च होना था, उस खर्च से आप कभी घबराए नहीं? नहीं, अब मन बना लिया? मन बना लिया। तो मैं 5 साल आपको पढ़ाई करनी है कम से कम इसको MBBS करने के लिए, फिर उसके बाद 2-3 साल लग जाएगा मास्टर करने के लिए कह रही है। तो इतना खर्च कैसे आप इंतज़ाम करेंगे? अब वो तो इंतज़ाम देखा जाएगा किस तरीके से होगा। अब डाल दिया है तो कहीं ना कहीं से किसी तरीके से इसको पूरा करना ही है। लेकिन इरादा मजबूत है कि ज़्यादा मजबूत है। जितना पढ़ना चाहिए जितना पढ़ना चाहिए। हाँ जी। आप बेटा हमको ये बताओ नगमा
कि अब तो आप इंशाल्लाह MBBS हो जाओगी, MS हो जाओगी या MD हो जाओगी, जो भी आपके किस्मत में लिखा होगा या जो भी आपका इरादा मजबूत होगा, आप वो जगह कामयाबी की हासिल करेंगे। तो आगे आपको क्या बनना है? जैसे आप मऊ में रह के मऊ के लोगों की खिदमत करना चाहेंगी या आगे कहीं और जॉब करना चाहेंगी? मऊ में रह के मऊ के लोगों की खिदमत ही करना चाहेंगे। अच्छा, आगे क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान आपका? कि पहले मास्टर की डिग्री ले लें उसके बाद? हाँ, पहले मास्टर की डिग्री कंप्लीट हो जाए तब। आपके बेटे भी है, बेटों को भी पढ़ाएं कि बेटी को ज़्यादा शौक था पढ़ने का? नहीं, इसी को ज़्यादा शौक था और अच्छा। उन सबों से भी जब बहुत ये किया, 2 तो छोड़ दिए, 3 अभी पढ़ रहे हैं। वाह, ठीक है। आमिर साहब मौजूद हैं हमारे पास और आमिर साहब ने इस बच्ची की कोचिंग दी है, तो मैं चाहता हूं कि आमिर साहब भी आवें और अरे आइए ना, आइए बाद में, क्या यहाँ सबके सामने। ये आमिर साहब हैं। इनका अभी बच्ची भी बता रही है, बच्ची के फादर का भी ये कहना है कि आमिर साहब का बच्ची को कोचिंग दिलाने में और बच्ची की तैयारी कराने में नगमा को इनका बड़ा रोल रहा है। तो बताइए कि आप थोड़ा मैसेज आपके ज़रिए जाए कि आपने किस तरह से बच्ची को संभाला, कैसे कोचिंग कराई इसकी, ताकि दूसरे लोगों को पैगाम पहुंच जाए। मैं ये सब सारे मेरे वहाँ मैं IIC इंस्टीट्यूट एक चलाता था, अब आज की डेट में वो नहीं है। ये सब इंटर तक मेरे वहाँ पढ़ी। इंटर करने के बाद सबका कोई प्लान नहीं था, सभी फाइनेंशियल बहुत वीक थे। एक दिन सब ग्रुप बना के 7-8 लड़कियाँ आए, उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ ये प्लान है, हम आगे कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हम में वो सलाहियत नहीं है कि नीट जैसी टफ तैयारियां कराऊं, फिर भी अगर आप लोग को इतना हौसला है तो मैं आप लोगों के लिए करूंगा। तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, उसने हम लोगों ने किया कि फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री उसने पढ़ाने का जिम्मा लिया, फिज़िक्स मैं नथिंग, उस समय मुझे फिज़िक्स न के बराबर आती थी। 6 बच्चियाँ थीं। अच्छा। बस इन्हीं का ग्रुप था। मैं रात में फिज़िक्स पढ़ता था और सुबह के उतना ही इन लोगों को पढ़ाता था। ये इन लोगों के लिए मेरी तैयारी थी। उसके बाद हादसा ऐसा हुआ, कोचिंग बंद हो गई, बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्ची ऐसी भी आई जो लास्ट ईयर उसने BOMS लिया, वो तो हम लास्ट मोमेंट पे फिर हम घर पे इन लोगों को पढ़ाने लगे। इनके ये आगे निकल गए, वो सब घर पे रही। बदकिस्मती भी थी, लास्ट ईयर एक बच्ची 603 नंबर पाई थी और उसका एडमिशन नहीं हो सका। वो भी हम ही लोग की पढ़ाई स्टूडेंट। इस बार जो जिन 6 बच्चियों को आप कोचिंग दे रहे थे उसमें से ये कामयाब हुई है? ये कामयाब MBBS नहीं, एक BOMS लास्ट ईयर उसने एडमिशन लिया। हाँ, कामयाबी वो भी है। अभी एक जो इस साल जो 603 लाई थी वो भी इस बार दी, बट स्कोर कुछ कम रह गया बदकिस्मती से। अगले साल भी अभी उसकी हिम्मत है। बड़े मुश्किल हालात में इन्होंने बच्चों को तालीम दिया है। तो आप क्या जैसे ये कहें कि अगर आदमी का इरादा मजबूत हो तो गरीबी में भी बच्चों को तालीम, हौसला मजबूत हो तो ऊपर वाला राह अपने आप हमवार कर देता है। कोई सोचे कि ये इरादा मजबूत होना, इरादे मजबूत होने चाहिए, रास्ते अपने आप बनते हैं। देखिए, नगमा को जिन्होंने कोचिंग दी और मशाले राह बने, एक तरह से ये कहा जाएगा कि आमिर साहब मशाले राह बने इसके लिए। तो आमिर साहब का ये कहना है कि अगर इरादा मजबूत हो तो पैसे की कमी रास्ते में रुकावट नहीं बनती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करते हैं। तो एक मरतबा फिर हम नगमा को और नगमा के परिवार को बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं और इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।